नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइका जावेद और आज हमें जॉइन किया है हमारे पॉडकास्ट में पाकिस्तान से है निम्रा। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, इन्होंने मेरा इंटरव्यू भी किया है, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आज पाकिस्तानियों से उनकी राय दही जानूँ, उनसे भी इंटरव्यू करूँ कुछ मुद्दों को लेकर के, जो हमारे मन में भी जो हर एक इंडियन के दिल में सवालात है। तो मैंने सोचा कि इनसे बातचीत करें और इनसे गुफ्तगू करें और इनसे जाने कि आखिर ये क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया निम्रा वक़्त देने के लिए। Thank you so much, Paika, for inviting me. Thank you so much. देखिए निम्रा आपसे जानेंगे कि बिलावल भुट्टो की अगर हम बात करें तो बिलावल भुट्टो यानी कि आप ही के फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के। तो अगर देखा जाए पिछले कई सालों से जो है पाकिस्तान दहशतगर्दी, टेररिज्म को बढ़ावा देने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से आपके एससीओ की मीटिंग जैसे कि होने वाली थी गोवा में, जो कि वो वहाँ से आए भी। तो आपसे जानेंगे कि आखिर प्रूव क्या करना चाहते हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर। एक तरफ से दहशत के हमले लगातार सीमाओं पे जारी, तो दूसरी तरफ से वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपकी क्या राय रही है एज़ अ पाकिस्तानी? फाइका, सबसे पहले तो आपने बात की है बिलावल भुट्टो की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिलावल भुट्टो को पॉलिटिक्स में या फॉरेन मिनिस्टर बना किसने दिया है। जो हुँ, इंसान पूरी जिंदगी जिसने फॉरेन में अपनी बिताई है, जिसको पाकिस्तान के अलिफ से बे भी नहीं पता था, जिसको पाकिस्तान के हालात का, कंडीशंस का, हिस्ट्री का भी नहीं पता था, मुझे ये समझ नहीं आती है कि वो आज पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर किस तरह से बन गया, जिसका ना तो विजन है, जिसको ना हमारी कौमी जुबान जिसको उर्दू बोला जाता है वो प्रॉपरली आती है। तो उसको किसने बना दिया है, ये एक सबसे बड़ा, पहले तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, ये जो आपने बोला है कि दोस्ती का हाथ, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, हमारे हालात जो है वो श्रीलंका से भी बदतर हो गए हैं। ऐसा न्यूज हुँ, चैनल्स पर, ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो मुझे सिर्फ एक ये लगता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मंडी है, भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, जिससे हमें बहुत ज्यादा फवाइद होने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि इस पूरे चक्कर के बीच में, या जो भी विजिट किया जा रहा है उसके पीछे कुछ एक इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग जो है वो पोशीदा है, कि शायद कहीं ना कहीं से हमारी मदद हो जाए, शायद हम वहां पे भी जाकर थोड़े से बेचारे बनेंगे, तो भारत जो है वो हमारी मदद कर दे। जिस तरह से भारत ने तुर्की की मदद की है, जिस तरह से भारत दूसरी मुल्कों की मदद कर रहा है, तो मुझे तो इस पूरे सिनेरियो के पीछे ये सारा चक्कर लग रहा है, जो बिलावल भुट्टो ने वहां पर। और आप देखें ना, जब बिलावल भुट्टो गए, आपको पता है बिलावल भुट्टो सबसे ज्यादा नेगेटिव इंसान है, जो इंडिया के बारे में हमेशा नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं। इंडिया के बारे में नरेंद्र मोदी, जो कि प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उनके बारे में बहुत ही गलत किस्म की जो उनकी स्टेटमेंट्स थी, आपने भी रिसेंटली सुनी होगी, जो उन्होंने बुच्चर कहा एग्ज़ैक्टली। था उनको, गुजरात का बुच्चर कहा था। तो काफी ज्यादा हुँ, नेगेटिव ट्रूथ उनकी हमें देखने को मिली है। बट जब वो इंडिया गए एससीओ के लिए, जब वहां पर लैंड हुए, जब वहां पर उतरे, तो फौरन से उनकी स्टेटमेंट भी बदल जाती है। उनकी वीडियो लीक होती है जिसमें वो ये कहते हैं कि मुझे इंडिया जाकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे इंडिया में बहुत अच्छा लग रहा है। तो एकदम से आपका जहर से शहद हो जाना, मेरा ख्याल है इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी लाजमी शामिल है। हुँ। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चल रही है बहुत बड़ी। वेल निम्रा, मैं हैरानी की बात ये है कि आप एक पाकिस्तानी और आप सच बोल रहे हो, बिकॉज़ यूजुअली अगर हम देखा जाए तो हर एक पाकिस्तानी के मुंह पे जो दोगलापन होता है, लेकिन आप एक वाहिद एक ऐसी पाकिस्तानी हो मुझे लगता है कि जो सच बोल रही है इस टाइम पे। तो अगर बात करेंगे हम आपके कंट्री के सिनेरियो की, तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे ही पॉलिटिशियंस आपकी कंट्री में लगातार देखने को मिले, या फिर जैसे बिलावल भुट्टो ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुचर कहा था, लेकिन आए दिन जो है कहते हैं ना उनकी बात उन्हीं पे वो लागू हो गई, बिकॉज बुचर शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं है, बल्कि वही है जिसने अपनी बातों में दोगलापन लाया। पहले उन्होंने एक बात छेड़ी, दूसरी बार उन्होंने दूसरी बात छेड़ी। तो क्या अभी कंट्री के सिनेरियो क्या होने वाला है आगे, कैसे आप ये सब चीजें हैंडल कर पाओगे अगर आपकी कंट्री में ऐसे ही पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स रहे, तो कैसे क्या हाल हो सकता है आपकी कंट्री का? फाइका, सबसे पहली बात, अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पर तालीम बिल्कुल नहीं है, तालीम नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लोगों में शऊर ही नहीं है कि एक पढ़े लिखे इंसान को चुना जाए हुक्मरानी के लिए, एक पढ़े इंसान का चुनाव किया जाए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए। तो यहाँ के लोगों को इतना शऊर ही नहीं है।
वो कहते हैं ना, जैसी कौम वैसी हुक्मरान, तो इलिटरेट हमारी कौम, इलिटरेट हमारे हुक्मरान। तो ये सारी चीजें जो है वो इलिटरेसी पर आई थिंक सो डिपेंडेंट है कि अवाम तो यहाँ की, मतलब उनके दिमाग में एक भूसा भरा हुआ है ना कि मतलब हमारा जो दुश्मन है वो है इंडिया, जो हमारी किताबों में बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है। हमारे लोगों में इतनी तमीज ही नहीं है कि सर्च रिसर्च जो है उस पर फोकस किया जाए। अगर आपने एक चीज पढ़ लिया तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पस मंजर क्या हम्म। है, क्या उसकी हिस्ट्री है, उसको तलाश कर लिया जाए, उसका सोर्स तलाश कर लिया जाए। नहीं, ये सब नहीं है। हमारे लोगों को ना मजा आता है नेगेटिविटी में, हमारे लोग मजा लेते हैं कि जहां नेगेटिविटी नजर आती है वहां समझे आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे। और बात रही हम्म। पॉलिटिशियंस की, तो पॉलिटिशियंस तो हमारे जो उनके खुशबू है, जो उनके गुण है, वो तो पूरी दुनिया जानती है। इस वक्त के पाकिस्तान का जो हाल है वो हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से, हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजह से ही है। अगर हमारे IMF से हमें लोन आता है, चाइना हमें लोन देता है, हमें हमारी इमदाद होती है किसी भी मुल्क की जानिब से, तो वो कहाँ जाती है? अवाम पर तो वो जाती नहीं है। अभी जो आटा आ रहा है बाहर से, जो आटा आ रहा है वो जो अच्छी क्वालिटी वाला है वो उन्होंने खुद रख के, जो निहायत ही घटिया क्वालिटी वाला है वो आटा गरीबों में तकसीम करे है। यकीन करें, यकीन करें, उस आटे की रोटी काली बनती है, काली रोटी बनती है हम्म। उस आटे की, जो यहाँ पर तकसीम आटा किया जा रहा है। लेकिन एक को टैग टैग लग गया ना कि हम भाई आटा दे रहे हैं, मगर वो उस आटे में भी इन्होंने कैटेगरीज तकसीम की हुई है कि हमने किस तबके को देनी है। अगर कोई कश्मीरी आ जाता है लेने, उस पर तो उन्होंने बायकॉट लगाया हुआ है कि हमने एक कश्मीरी को आटा देना ही नहीं है पंजाब में। वो जाए, हम्म। जाए पहले उसकी हैसियत है नहीं है, जाए अपने कश्मीर में जाए, वहां जाकर उसको जो लेना है वो ले, वहां जाकर उसको जो करना है वो करे। ये हिसाब है यहाँ पर। और पॉलिटिशियंस तो हमें शुरू से ही जो है वो ढंग के नहीं मिले, शुरू से हमें सिंसियर नहीं मिले। हाँ, अगर कोई खड़ा होता है, कोई सच पर बात होता है, कोई सच पर बात करता है, तो उसका हाल वही होता है जो अरशद शरीफ का हुआ था। अरशद हम्म। शरीफ को आप भी जानती होंगी। जी। हामिद मीर ने एक दफा, जो कि हमारे जर्नलिस्ट है यहाँ पर, हामिद मीर ने एक दफा सच बोला था। उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, मुझे लगता है ये पूरी दुनिया जानती है। उनको गोलियां मारी गई। वो तो अल्लाह का हम्म। करम था, पता नहीं किस तरीके से वो बच गए, वरना यहाँ की हालात नहीं थे कि उनको जिंदा भी छोड़ा जाए। जो बंदा यहाँ पर सच बोलता है, समझो वो बंदा माइनस दुनिया से। देखिए, एज ए पाकिस्तानी आप कई चीजें वहां पे देखते हो, तो वही बात करें अगर कंपैरिजन की, तो वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिकॉज इंडिया यहाँ पे और ये पाकिस्तान यहाँ पे है, इकोनॉमी के हवाले से या टेक्नोलॉजी के हवाले से। बिकॉज ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे ही पॉलिटिशियंस आपको मिले हैं जो कई दोगले हैं, जिन्होंने अवाम के साथ कई जो है दोगलापन किया है, उनका पैसा हड़पा है, उन अवाम को लूटा है वहां पे, और शायद ही पाकिस्तान में ऐसा सिनेरियो है। तो आप हर दिन जो है सोशल मीडिया पे आए दिन आप देखते हैं कि इंडिया का कंपैरिजन या फिर इंडियन कश्मीर से जितने भी लोग आते हैं, कश्मीर को, इंडिया को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और कश्मीरी आमतौर देखा जाए तो इंडिया के साथ बहुत खुश रहते हैं। लेकिन आमतौर अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों का यही मसला होता है कि कश्मीर में हो क्या रहा है, कश्मीर में चल क्या रहा है। आखिर आपसे जानेंगे, आप लोग, चाहे पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एज ए पाकिस्तानी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्यों है कि आप सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को क्यों छेड़ते हैं, जबकि कश्मीर कोई मुद्दा है ही नहीं। फायका, सबसे पहली बात ये है कि जब आपको बचपन से एक चीज हाईलाइट करके बताई जाएगी, आपको पता है बच्चे का जहन कच्चा होता है, आप उसमें जो डालोगे उसके हम्म। दिमाग में वो बात बैठ जाएगी। अब बचपन हम्म। से लेकर बड़े होते तक आपको अगर एक चीज हाईलाइट, कश्मीर का नाम हाईलाइट करके पढ़ाया जाएगा, कश्मीर में ये मसालिम हो रहे हैं, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर खुश नहीं है, कश्मीर को हम हासिल करेंगे, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और हम लोगों ने कश्मीर को इस तरह हासिल किया, आजाद कश्मीर इसका नाम इस तरह से पड़ा, महाराजा ने महाराजा से जबरदस्ती जो है वो पेपर्स पे साइन करवाया गया। ये सब चीजें जब आपको पढ़ाई जाएंगी तो ऑब्वियसली किसी के भी दिमाग में यार नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। हो हम्म। नहीं जाती बल्कि हो चुकी है, जो कि हमारी आवाम के दिमागों में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। अब अगर उनको सच दिखाया भी जाएगा तो वो सच नहीं मानेंगे। इतनी नेगेटिविटी, इतने जो बुरे तासुरात है वो हमारी अवाम के दिमाग में है। आपको पता है 5 फरवरी को यहाँ पर यौमे यकजहती कश्मीर मनाया जाता है, रैली, बहुत हम्म। बड़ी रैली यहाँ पर निकाली जाती है कि हमने जो है वो इंडिया से कश्मीर को हासिल करना है। जबकि अगर सवाल किया जाए उस कश्मीर का जिसका हमने नाम आजाद कश्मीर रखा हुआ है, उसके बारे में सवाल किया जाए, उसके बारे में पूछा जाए कि हाँ भाई कश्मीर का स्टेटस क्या है, क्या है वहां पर डेवलपमेंट, कितना बजट वहां पर लग रहा है, क्या चल रहा है वहां हम्म। पर, तो हमारी आवाम के पास जवाब नहीं होता
कि हम कौन सा वहां पर गए हैं, हमें क्या पता वहां पर डेवलपमेंट हो रही है। तो भाई क्या आप जम्मू कश्मीर, इंडियन कश्मीर में गए हो क्या, जो आपको पता हम्म। है कि वहां पर क्या हो रहा है, जो आपको पता है कि वहां की क्या कंडीशन है। आप तो सिर्फ उस पर यकीन कर रहे हो ना जो आपको वीडियोस दिखाई जाती है, और आपके पास प्रॉपर सोर्स भी नहीं होता उन वीडियोस का, जो कि सिर्फ आपको हम्म। टीआरपी के लिए दिखाई जाती है। अगर आप रिसर्च करो तो आपको पता लगता है कि इस वक्त कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी हो रही है। फिर अगर आर्टिकल 370-35A की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन है यहाँ पर। इमरान खान जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ट्रेड क्यों बंद की, उन्होंने क्यों बॉर्डर्स बंद किए, इसलिए क्योंकि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए, 35A को बहाल किया जाए। तो अपनी हम्म। टीआरपी के चक्कर में हम लोग हमेशा अपनी मैशत को डाउन से डाउन ले जाते हैं। हालांकि हमें 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 पता भी है यार कि सच क्या है, मगर फिर भी हमें अपना मफाद जहां नजर आता है हमने वही काम करनी है। आवाम गई भाड़ में। देखिए, आपसे और एक सवाल पूछना चाहूंगी कि इंडिया जो हमारा भारत देश है, उन्होंने शायद आपके प्राइम यानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जी जो है, उनको यहाँ पे आने से जो है उनका वेलकम नहीं किया गया। तो क्या रीजन हो सकता है? आपको क्या लगता है कि आखिर इंडिया इतना मतलब उनकी तरफ एक अनवेलकमिंग स्टेप था, जहां पे जो है पाकिस्तान और चाइना दो ही ऐसी कंट्री थी जिनका वेलकम नहीं किया गया, जिनको इनविटेशन नहीं आया इंडिया की तरफ से। क्या लगता है आपको, क्या वजूहत हो सकते हैं इस चीज के? देखिए, बिलावल भुट्टो की जानिब से हर महाज पे जो एक नारा लगाया गया है, एक स्लोगन जो उठाया गया है, एक जो नाम लिया गया है, वो है हमेशा कश्मीर का। यूनाइटेड हम्म। नेशंस की बात करें या किसी भी इंटरनेशनल फोरम की बात करें, हमेशा कश्मीर कश्मीर हमारा पहला लफ्ज रहा है, हमारा पहला जुमला रहा है जहां पे भी हम गए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो रिसेंटली उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कमेंट्स किए हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट पास की है, जिस पर आपके ऑल इंडिया मुस्लिम चिश्ती ने भी फौरन रिप्लाई दिया था, फौरन उनको शट अप कॉल दी थी कि हु द हेल आर यू, आप कौन होते हो, मतलब बहुत ज्यादा बातें उन्होंने बोली थी। एक वीडियो बनाकर हम्म। उन्होंने पेश की थी कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर्स को देख लिया, उनका तो कंपैरिजन ही नहीं बनता नरेंद्र मोदी से, ये आपके वहां के मुस्लिम हम्म। मौलाना मुस्लिम चिश्ती ने बोला था। तो देखिए, मैंने जो एक चीज नोट की है ना, वो ये नोट की है कि इंडिया में अपनी कंट्री के लिए सिंसेरिटी बहुत ज्यादा है, इंडिया में पैट्रियोटिज्म बहुत ज्यादा है। और आपके जो पॉलिटिशियंस, जो भी आपके ऑफिशियल्स, गवर्नर्स वगैरह चुने जाते हैं, वो भी काबिल होते हैं, जिनमें अपने मुल्क के साथ लगाओ, अपने मुल्क के लिए लगन और अपने मुल्क के लिए काम करने की डेडिकेशन बहुत ज्यादा होती है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि जो बार बार नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट्स बिलावल भुट्टो की जानिब से इंडिया के लिए बार बार पास की गई है, और जब एससीओ के लिए उनको फर्स्ट टाइम इन्विटेशन दी गई थी तो उन्होंने कुछ खास आगे से रिप्लाई नहीं किया था, लाइक एटीट्यूड उन्होंने अपना बरकरार रखा था। तो मेरा ख्याल है एक यही बात है कि इंडिया ने अपनी इमेज को बरकरार रखते हुए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए एक बहुत ही अनवेलकमिंग सा जो जेस्चर है वो शो किया था। देखिए, और एक सवाल आपसे जानूंगी कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है अरब ममालिक के एक शेख ने जो है भजन गाया था। जो ही उन्होंने वहां पे ये दिखाया था कि अगर उस मैसेज की बात की जाए जो उन्होंने दिखाया था, जो उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने ये मैसेज दी थी दुनिया को कि वर्ल्ड इज यूनाइटेड। बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी को तो आदत ही है प्रोपेगेंडा करने की, डिप्लोमेसी चलाने की। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में वो वीडियो पेश किया गया, तो बहुत से लोगों ने ऐसा फलानी बोला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बोला है, ये कयामत की निशानियां है, ये वो है, ये वो है। तो इस चीज को जो है प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल किया। इस चीज को जो है आपसे जानूंगी, आप भी एक पाकिस्तानी हो, आप सिर्फ चीजों को रिलीजियस अंदाज में क्यों देखते हो? आप सिर्फ चीजों को इस हवाले से क्यों नहीं देखते हो कि एक कंट्री में एक हिंदू भी रह सकता है, क्रिश्चियन भी रह सकता है, मुस्लिम भी रह सकता है और सिख भी रह सकता है? आप सिर्फ रिलीजन को ही बीच में क्यों लाते हो? मेरा आपसे ये सवाल है। फायका हमारा है, हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ हम्म। पाकिस्तान, जो कि इस्लाम के हम्म। नाम पर मुसलमानों के लिए अलग लिया गया। मगर जो हम्म। आज लोग कर रहे हैं, जो एक्सट्रीमिज्म का मुजाहिरा कर रहे हैं, इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि आप किसी नॉन मुस्लिम के साथ इतनी बदतमीजी करो, आप किसी नॉन मुस्लिम के साथ बदतमीजी से पेश आओ, आप किसी नॉन मुस्लिम को इंसान समझो ना, या आप किसी नॉन मुस्लिम के साथ बैठकर खा नहीं सकते। इस्लाम ने हम्म। हरगिज ये नहीं कहा। ये हमारे लोग हैं जिनको इस्लाम का असल मतलब ही नहीं पता है, और वो हम्म। एक्सट्रीमिज्म पर उतरे हुए हैं। अगर यहाँ पर माइनॉरिटीज की बात की जाती है, तो माइनॉरिटीज का आपको भी पता है कि यहाँ पर क्या हाल है, मुझे भी पता है कि यहाँ पर क्या हाल है, इक़वाम मुत्तहिदा में भी पता है कि यहाँ पर क्या हाल है, और किस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर मंदिर कितने हैं वो भी सबको पता है, यहाँ पर मस्जिदें कितनी है वो भी सबको पता है, यहाँ पर मंदिर कितने ढाए जा रहे हैं, मस्जिदें कितनी बनाई जा रही है, ये जो भी हो रहा है
वो भी सबको पता है। और अक़वाम मुत्तहिदा में एक मुद्दा भी खड़ा हुआ था, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक हो रहा है उससे रिलेटेड। अच्छा, अब आपने बोला है कि हर चीज में रिलीजन को क्यों लेकर आया जाता है। नो डाउट रिलीजन इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नो डाउट रिलीजन को फॉलो करना, रिलीजन पर कायम रहना बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग जो है वो हर चीज में ये कहते हैं कि हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हमारे मुल्क में सिर्फ मुसलमानों की जगह है, हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज की जगह नहीं है। हम माइनॉरिटीज को इंसान समझते ही नहीं है। इंडिपेंडेंस जब पाकिस्तान अलग हुआ था तब माइनॉरिटीज की तादाद कितनी थी और अब कितनी ज्यादा है। जब आपको आपके एजुकेशन सिस्टम में ही ये पढ़ाया जाएगा कि मतलब हम लोग जो है वो सिर्फ भारत के जो हिंदू हैं उनको काफिर बोलते हैं, हम चाइना को काफिर क्यों नहीं बोलते, हम अमेरिका को काफिर क्यों नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि उनसे डॉलर्स आते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे उनके साथ हमारे मफाद जुड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि एक दफा वहां उनके तरले मिन्नतें डालेंगे तो वो हमें डॉलर्स देंगे, वो भी अपने मफाद के लिए, इसलिए उनको काफिर नहीं बोला जाता। आपका आपका रूप सिर्फ उन पर चलता है, आपकी बातें सिर्फ उन पर हावी होती है जिनको आप अपने टीआरपी के लिए नेगेटिव दिखाते हो, जो आपकी आवाम सपोर्ट करती है कि हाँ भाई गंदा बोलो इनको, गंदा बोलो इनको, तभी आपको वोट मिलेंगे, गंदा बोलो तभी आपको टीआरपी दी जाएगी, तभी आपको पैसा दिया जाएगा, इसलिए उनको कफार बोला जाता है। आप कफार बोलो, आप चाइना को भी बोलो, चाइना कौन सा आपका सगा है? चाइना में मस्जिदें कितनी ढाई गई है? चाइना में क्या मुसलमान खुश है? किसी ने चाइना के स्टेटस को देखा है? मुसलमान वहां पर क्या उनके साथ सलूक हो रहा है, किसी ने देखा है? क्या अमेरिका में मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है? किया जाता है? आप खुद बताए, नहीं किया जाता ना। हम सिर्फ, अब सूडान में क्या हो रहा है बताइए मुझे, सूडान में मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, गैरत के नाम पे कत्ल हो रहे हैं यहाँ पर। पाकिस्तान में छोटी छोटी बात पर जो है एक्सट्रीमिज्म, और मुसलमान ही मुसलमान का आपस में दुश्मन बना हुआ है, उसके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही, क्यों नहीं उसको दिखाया जा रहा, क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा? क्या उस पर आपको टीआरपी नहीं मिल रही इसलिए? आप सिर्फ उन चीजों को हाईलाइट कर रहे हो जिन पर आपको टीआरपी मिल रही है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। यहाँ गलती है जो मानने वाली बात है। देखिए, अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का सिनेरियो बहुत ज्यादा बुरा है। तो फिलहाल के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी गवर्नमेंट को या ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस को, ताकि ये पाकिस्तान का जितना भी मसला है ये सुलझाया जा सके, और पाकिस्तान जितने भी लेवल पे दहशतगर्दी इंडिया के नाम पे, कश्मीर के नाम पे कर रहा है, तो ओवरऑल ये बंद होना चाहिए। बिकॉज मी एज ए कश्मीरी भी इस चीज को देखती है कि किस तरीके से हमारा नाम जो है आगे यूटिलाइज किया जाता है, किस तरीके से हमारे नाम पे जो है हमारा नाम बदनाम किया जाता है। तो आगे तो इस चीज से इंसान को बहुत ज्यादा दुख होता है, और यही भाई शायद साहब, मैं रीजन है आपको कि एक बात हम बता सब दूं, लोग। जी। पाकिस्तान में जो गरीब तबका है, मैं भी डेली बेसिस पर बाहर निकलती हूँ, प्रोग्राम्स वगैरह हम्म। करती हूँ। आप यकीन हम्म। करें यहाँ पर आटे की बहुत ज्यादा किल्लत है। यहाँ पर बहुत दुख होता है देखकर कि एक गरीब हम्म। इंसान जो है उसको मईशत से कोई लेना देना नहीं है, उसको किसी वजीर हम्म। आजम से भी कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ ये लेना देना है कि उसके घर की 2 वक्त की रोटी किस तरह मिलेगी यार, रात को हम्म। चूल्हा कैसे जलेगा, जो बच्चे हैं वो किस हम्म। तरह से पेट भर के सोएंगे। यहाँ पर ये आलम है यार। और हमारे हुक्मरानों को जो इमदाद आती है वो पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर गायब हो जाती है। आपको पता है जब रिसेंटली यहाँ पर सैलाब आया है, शहबाज शरीफ साहब ने ऊपर हेलीकॉप्टर में एक फोटोग्राफर बुलाए हुए थे, ऊपर से आटे के थैले नीचे फेंके, फोटोग्राफी करवाई, अपना टैग लगवाया कि हाँ भाई मैं मदद करने हूँ। मैंने ऊपर चढ़ के सारा जायजा लिया कि कहाँ कहाँ सैलाब है, कहाँ कहाँ लोग डूबे हुए हैं, कहाँ कहाँ लोग चिल्ला रहे हैं। मैंने सारा जायजा लिया, अपना टैग लगवाया, न्यूज़पेपर्स पर खबर छपी है, चैनल पर हेडलाइंस आई है, और बस मेरा पता तो चल गया ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, हमदर्दी करने गए हैं, कुछ उन्होंने इमदाद वगैरह है। जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे पॉलिटिशियंस जब तक टैग लगाएंगे अवाम का दिल से, उनको अवाम का तकलीफ जो है वो महसूस नहीं होगी, अवाम का दर्द वो महसूस नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर कितना गरीब तबका है, यहाँ पर लोगों को एजुकेशन की जरूरत है, यहाँ पर लोगों को जरूरियात जिंदगी की जरूरत है। यहाँ पर लोग ये चाहते हैं कि आप कहते हो कि हम मुफ्त आटा देंगे, आप कहते हो हम मुफ्त घर देंगे, आप कहते हो हम रमजान में जो है वो सस्ताई कर देंगे। भाई आप महंगाई कम क्यों नहीं करते हो? आप जो आटा आटा फ्री में दे रहे हो, आप उसी आटे को सस्ता क्यों नहीं करते? आप क्या चाहते हो कि आपकी टीआरपी बनती रहे? आप क्या चाहते हो? आप अपना नाम लगाना चाहते हो? भाई इंटरनेशनल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, लोग अंधे नहीं है, लोग पागल नहीं है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को नजर आता है। एक सिर्फ आप ही सयानी नहीं हो, एक सिर्फ आपको ही मुल्क की पॉलिसीज बनानी नहीं आती। आपसे बड़े बड़े लोग मुल्क चला रहे हैं, आपसे बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, आप कहाँ की डेमोक्रेसी हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये बिल्कुल निम्रा, सारी बातें गलती तो है यहाँ आपने पर। सच्ची
बिल्कुल निम्रा, बातें तो आपने बहुत सच्ची बोली और आपकी बातों में सच्चाई थी और थैंक यू सो मच कि आपने सच्चा सिनेरियो पाकिस्तान का हमारे सामने और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके सामने लाया। वेल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने भी देख लिया कि किस तरीके से जो है निम्रा ने पाकिस्तान की सच्चाई और उन्हीं के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के बारे में उनके क्या रिव्यूज है। वैसे तो ये एक पाकिस्तानी है और इस किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के कड़वे सच आप तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश की। अगेन थैंक यू सो मच बिकॉज अगर यूजुअली देखा जाए तो कोई भी अपनी कंट्री के ऐप भरपूर छुपाने की कोशिश करता है। वेल आपके बारे में अगर बात करें तो आप एक एक सच्ची इंसान है और हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी लोग इस टाइम पे महंगाई से जूझ रहे हैं, जितने भी गरीब अवाम है, जितने भी पीओके के लोग हैं, हमारा जो कि एक हमारी रियासत का एक अटूट अंग है, हम दुआ करेंगे कि वो भी जल्द से जल्द आजाद हो जाए और पाकिस्तान में अवाम के लिए जो है अवाम अपने हकूक के लिए लड़े, अपने राइट्स के लिए लड़े। मेरी भी यही मैसेज है पाकिस्तानी अवाम को कि अपने हक के लिए लड़ना सीखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को फतह मिलेगी। तो ऐसे ही प्रोग्राम से आपको आगाह कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।